सूचना के अधिकार के प्रति पहली राजनीतिक प्रतिबद्धता 1977 में लोकसभा चुनाव के पूर्व संध्या पर 1975 से 1977 के आंतरिक आपातकाल के दौरान सूचना के दमन, प्रेस सेंसरशिप और अधिकार के दुरुपयोग के खिलाफ जनता की नाराजगी के रूप में सामने आई। 1977 का चुनाव घोषणा पत्र जनता पार्टी ने एक खुली सरकार का वादा किया। 1977 में जनता पार्टी सरकार ने मोरारजी देसाई के नेतृत्व में एक कार्य समूह का गठन किया, जिसमें कैबिनेट सचिवालय और गृह मंत्रालय, वित्त एवं रक्षा मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे, जो आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के कामकाज का पता लगाते। समिति अनुशंसा करती है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 को बिना किसी परिवर्तन के बनाए रखा जाना चाहिए। अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट रहेगा तो मुझे कैसे मिलेगा? 1989 में बोफोर्स मुद्दा, 1989 लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र, राष्ट्रीय मोर्चा ने खुद को खुली सरकार और लोगों के लिए सूचना के अधिकार के लिए प्रतिबद्ध किया, जिसे संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से गारंटी दी जाएगी। 1989 प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने दिसंबर 1989 में राष्ट्र के लिए अपने पहले प्रसारण में कहा, हमें सूचना तक पहुंच बढ़ानी होगी। 1990 राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने विधायी अधिकार के रूप में सूचना के अधिकार के महत्व पर जोर दिया। मजदूर किसान शक्ति संगठन राजस्थान श्रीमती अरुणा राय, जो एक आईएएस अधिकारी थी, मई 1990 में यह सुनिश्चित किया गया कि विकास के कार्यों पर सभी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाएगा और इसके लिए जन सुनवाई जरूरी है। सूचना मंत्रियों का सम्मेलन 1990। 1994 मजदूर किसान शक्ति संगठन ने ग्रामीण राजस्थान में विकास कार्यों से संबंधित सूचना की मांग के लिए सूचना के अधिकार के लिए एक जमीनी अभियान शुरू किया। यह आंदोलन बढ़ता गया और इस अभियान के परिणाम स्वरूप राजस्थान सरकार को 2000 में सूचना के अधिकार का एक कानून बनाया। विलासपुर एमपी सितंबर 1996 हर्ष मंदिर पीडीएस और रोजगार कार्यालय रजिस्ट्रार, इस कार्यालय में रजिस्टर खोल दिए गए जनता के लिए। 1995 लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी मसूरी सामाजिक कार्यकर्ताओं, सिविल सेवकों और वकीलों द्वारा एक मसौदा तैयार किया गया। पर्यावरण और अनुसंधान केंद्र के निरसन की सिफारिश करने वाले एक और मसौदा विधेयक तैयार हुआ। 1996 भारतीय प्रेस परिषद ने अपने अध्यक्ष न्यायमूर्ति पीवी सावंत के मार्गदर्शन में एक कानून का मसौदा तैयार किया। प्रभावी और उत्तरदायी सरकार पर 4 मई 1997 को दिल्ली में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ। पीसीआई के मसौदे के बाद अद्यतन किया गया कि एक कार्यशाला में बदल दिया जाए और इसका नाम बदलकर द प्रेस काउंसिल NIRD सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 1997 कर दिया गया। 1997 श्री HD सौरी की अध्यक्षता में संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा नियुक्त कार्यकारी समूह ने सूचना की स्वतंत्रता विधेयक 1997 नामक एक कानून का मसौदा तैयार किया। मई 1998 में अपनी रिपोर्ट और विधेयक के प्रावधान प्रस्तुत किए प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषणा की कि सूचना के अधिकार का एक कानून जल्द ही अधिनियमित किया जाएगा। श्री राम जेठमलानी का प्रशासनिक आदेश 1999 आदेश के विरुद्ध जनहित याचिका। टिहरी गढ़वाल भिलंगना प्रखंड NGO चेतना ने खुली पूछताछ शुरू की। परिवर्तन अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली में जन सुनवाई जनवरी 2000 सूचना की स्वतंत्रता विधेयक बिल 1998 ऑफ 2000 संसद के समक्ष पेश किया गया।
कुछ बहस के बाद इसे समीक्षा के लिए गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया। अन्ना हजारे 2001, राज्य सरकार के आरटीआई अधिनियम 2000 के खिलाफ आंदोलन। LVSNAA मसूरी में आरटीआई और सुशासन पर एक संगोष्ठी की गई 2001। श्री HD सौरी नवंबर 2002 का उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप। 6/1/2023 विधेयक को सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 के रूप में संसद द्वारा पारित किया गया। FOIA 2002 जनवरी 2003 में राजपत्र की सूचना में इसे अधिसूचित किया गया। 2002 FOIA पारित, लेकिन इसको चालू नहीं किया गया। CPIL और अन्य बनाम भारत संघ द्वारा जनहित याचिका दायर की गई कि उच्चतम न्यायालय ने नियम बनाने और कानून के प्रावधानों के संचालन के लिए एक समय सीमा निर्धारित की। 2002 अगस्त MPPGNP के DOPT के अधिनियम 18 महीने से अधिक समय तक जारी अधिनियम के नियमों के अंतर्गत मसौदा नियमों को आखिरकार जारी किया। केंद्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार जो 2004 में सत्ता में आई ने एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की स्थापना कर दी। NAC और FOI अधिनियम में शामिल किए जाने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सुझाव दिया गया। अगस्त 2004 में प्रधानमंत्री को 36 संशोधनों की सूची भेजी गई। 16 नवंबर 2004 सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को जनहित याचिका पर नोटिस जारी करने के लिए सरकार को जानने की मांग की। FOIA 2002 को लागू करने में कितना समय लगेगा? यूपीए सरकार ने FOI अधिनियम को निरस्त करने का निर्णय लिया और एक नया कानून सूचना का अधिकार 2005 RTI अधिनियम लाया गया। 23/12/2004 लोकसभा में RTI विधेयक पेश किया गया। 11/5/2005 को लोकसभा ने RTI विधेयक को पारित किया। 12/5/2005 को राज्यसभा ने और 15/6 को राष्ट्रपति के द्वारा यह लागू कर दिया, प्रकाशित किया गया, जिसमें इसके कुछ ही प्रावधानों को लागू किया गया। 12/10/2005 को RTI एक्ट पूरी तरह से लागू तो हो गया, लेकिन इस लड़ाई में लोटियाना गांव के शंकर सिंह और उनकी पत्नी अंशी सिंह जो देवडोंगरी गांव में है, वहां से इन्होंने शुरू की थी लड़ाई। कस्बा बीबर, जन सुनवाई कुकुरखेड़ा में और भीम तहसील कोट किराना गांव। सीधी सी बात थी वहां एक ही, भाई हमारा जो सीट बन रहा है, जिस सीट पर आप मजदूरों को पेमेंट कर रहे हैं, वो सीट हमें दिखाइए। वहीं से यह लड़ाई शुरू। जैसा कि पूर्व में मानवाधिकार से जुड़े हुए हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया था, ये बात सही है। 12/10/2005 को शाहिद रजा बर्नी के द्वारा पहला RTI डाला गया। वह एक वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार थे, यानी यहाँ भी पत्रकार महोदय के द्वारा ही शुरू किया गया। उसके बाद एक अन्य व्यक्ति 32 वर्षीय रत्ना आला ने फर्जी मतदाताओं को बाहर निकालने के लिए और सुशासन निश्चित करने के लिए एक RTI डाला। अब RTI को मैं बहुत संक्षेप में आपको यह बताना चाहूंगा कि इसमें क्या है और क्या नहीं। आप 61 धारा 6(1) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति RTI आवेदन लगा सकता है। अगर वह व्यक्ति BPL श्रेणी में है तो उन्हें कोई शुल्क नहीं जमा करना है, और अगर वह BPL श्रेणी से बाहर के हैं तो 10 रुपये। पूरे भारत में सिर्फ गुजरात ही एक ऐसा राज्य है जहां RTI फीस 20 रुपये है, ये आप जान लें। इसके बाद आप RTI लगा रहे हैं, इसके लिए आपको कोई गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा
हिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। जब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे जब गय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। इसी के साथ आज के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का औपचारिक समापन होता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आज के विचार विमर्श से हम सबने कुछ नया सीखा होगा और सूचना के अधिकार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को और गहराई से समझना होगा। इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत